जो ओस्मियम टेट्रोक्साइड है वो क्या करवाता है, यदि हमारे पास कोई एल्कीन है इस टाइप से, तो अगर उसको ओस्मियम टेट्रोक्साइड से यदि ट्रीटेड करवाया जाए, क्यों, तो ये उसका हाइड्रोक्सिलेशन कर देता है। ये क्या करवा देता है, इसका हाइड्रोक्सिलेशन करवा देता है। हाइड्रोक्सिलेशन का मतलब है हाइड्रोक्सिल ग्रुप को अटैच करवा देता है, ठीक है। और सिन एडिशन करवाता है। ये क्या करवाता है बेटा, ये जो है सिन एडिशन करवाता है। सिन एडिशन का मतलब है दोनों हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो अटैच होते हैं वो एक ही साइड से अटैच होते हैं, है ना, चाहे वो फ्रंट साइड से हो रहे हो बैक साइड से हो रहे हो, वो एक ही साइड से अटैच होंगे और एक ही प्लेन में लाई करेंगे। हम आगे समझते हैं इसको। तो हाइड्रोक्सिलेशन करवाता है, मतलब अगर मैं ऐसे कोई एल्कीन ले लूं, जैसे ये मैंने कोई एल्कीन ले ली, और अगर मैं इसके ऊपर ओस्मियम टेट्रोक्साइड से इसको ट्रीटेड करवाऊं, साथ में मैं क्या करना है, साथ में मैं NMO यूज करना है। क्या है ये NMO, क्या है इसके बारे में भी अभी समझते हैं, फिलहाल के लिए इसको यहाँ लिखते हैं। साथ में क्या करवाते हैं हम लोग, NMO, और यहाँ पर हम यूज करते हैं aqueous टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल। aqueous टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल, ये इसका पूरा रिएजेंट है। ये क्या है, इस रिएक्शन का रिएजेंट है, ये यूज करवाते हैं। तब क्या होता है, तब हमारे पास इस तरह से विसिनल अल्कोहल मिलता है हमारे को। विसिनल मतलब नियर बाई जो दो कार्बन होते हैं, दोनों के ऊपर हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो अटैच होता है। अब ये कैसे हुआ होगा, मैकेनिज्म देखते हैं इसकी। मान लो ये हमारे पास कोई एल्कीन है, ये पीछे मान लो कोई ग्रुप, चाहे वो हाइड्रोजन लगे हो, मिथाइल लगे हो, कुछ भी लगे हो, है ना, ये इस टाइप से ऐसे। अब क्या होगा कि हमने ओस्मियम टेट्रोक्साइड जो है वो यूज करते हैं, तो उसकी स्ट्रक्चर ऐसी होती है। देखो स्ट्रक्चर देख के आपको ये पता लग गया होगा कि इसकी +8 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है यहाँ पर, और साथ ही साथ इसके पास वेकेंट डी भी होते हैं, वेकेंट डी ऑर्बिटल भी होते हैं। तो वेकेंट डी ऑर्बिटल इसके पास होने के कारण ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट की तरह बिहेव करता है ना, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। तो इसमें क्या होता है कि इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ओस्मियम पर शिफ्ट हो जाते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, और इस ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाते हैं। यानी कि एक ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन जो है वो तो ऑक्सीजन पर शिफ्ट हो गए और दूसरे के ओस्मियम पर शिफ्ट हो गए। यानी एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज बन गया और एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज बन गया। ठीक है भाई, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो गया और यहाँ पर नेगेटिव क्रिएट हो गया। वैसे ही अगर मैं एल्कीन की बात करूँ तो आप बॉन्ड को यदि अगर आप इधर शिफ्ट करवाते हो तो यहाँ नेगेटिव बन जाएगा और यहाँ पर पॉजिटिव बन जाएगा। क्यों? तो पॉजिटिव वाला पार्ट नेगेटिव वाले से अटैच हो जाएगा, नेगेटिव वाला पॉजिटिव वाले से अटैच हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसको ऐसे शो नहीं करके डायरेक्टली मैं इस बॉन्ड को इधर शो कर रहा हूँ ऐसे। ठीक है, कि ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जो है वो इधर शिफ्ट हो गए ऐसे। भाई इलेक्ट्रॉन पहले यहाँ से यहाँ शिफ्ट होंगे, फिर यहाँ से यहाँ होंगे, इससे डायरेक्टली हम लोग बॉन्ड को ही शो कर देते हैं कि बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो गए। ठीक है, तो अब क्या होगा, अब हमारे पास कुछ इस टाइप का अरेंजमेंट आएगा। देखो अब ये सिंगल बॉन्ड बन चुका है, जो डबल था वो सिंगल बन चुका है, और ये ओस्मियम था, इसका ये ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड, ये ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड, दोनों और सिंगल बॉन्ड बन चुके हैं, और अब वो कार्बन से अटैच हो चुके हैं। अब वो क्या हो चुके हैं, कार्बन से अटैच हो चुके हैं। अब क्या होगा कि हमने देखो aqueous टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल यूज किया, मतलब वाटर मॉलिक्यूल है यहाँ पर। अब वाटर मॉलिक्यूल आएगा और अपने लोन पेड जो है वो ओस्मियम को प्रोवाइड करवाता है। वाटर मॉलिक्यूल अटैक करता है, और अटैक करने से क्या होगा कि अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ थोड़ी इंक्रीज हो रही है, तो यहाँ से ऑक्सीजन के जो इलेक्ट्रॉन है वो इधर से इसके ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, दो मॉलिक्यूल आते हैं, एक ये और एक और आता है, एक इसके लिए आ गया, दूसरा इसके लिए आ जाता है। हम चाहें तो दोनों को एक साथ में अटैच करवा सकते हैं, या चाहें तो एक एक स्टेप ले लेते हैं। तो मैं इसको एक बार सिंगल स्टेप लेकर के समझते हैं।
अब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गए, इसका मतलब अब ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज बन चुका है। नीचे वाला अरेंजमेंट में एज इट इज वैसा का वैसा लिख देता हूँ जैसा था। ये ऑस्मियम आ गया, ये डबल बॉन्ड हो, ये डबल बॉन्ड हो, लेकिन एक वाटर मॉलिक्यूल ने इस पर अटैक किया था, तो वाटर मॉलिक्यूल इसके साथ में अटैच है, वाटर मॉलिक्यूल अटैच इसके साथ में है, और इस ऑक्सीजन से 2 हाइड्रोजन यहाँ पर अटैच है ऐसे, और ऑक्सीजन के ऊपर यहाँ पर जो है पॉजिटिव चार्ज भी है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, पॉजिटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचने की कोशिश करेगा। तो ये क्या करता है, इस हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो जाएगा, यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है, और इस हाइड्रोजन को ये अटैच कर लेता है। यानी ये हाइड्रोजन यहाँ से निकल के यहाँ आ जाता है, यहाँ से निकल के यहाँ आ जाता है, यानी ये क्या बन जाएगा OH, और ये निकलने से ये भी क्या बना रहेगा, OH बना रहेगा, यानी दोनों ओर न्यूट्रलिटी बनी रहेगी। तो हम जो अरेंजमेंट है उसको कैसे लिखेंगे, है ना, इस टाइप से, ये ऑस्मियम, ये डबल बॉन्ड हो, ये डबल बॉन्ड हो, ये OH, ध्यान से देखिए, ये निकलने के बाद में क्या बचा यहाँ पर, OH, और इस कार्बन से भी अब क्या आ गया, एक OH ग्रुप आ चुका है, यहाँ भी एक OH बन चुका है। नीचे वाला जो अरेंजमेंट है वो मैंने एज इट इज बना दिया, ठीक है। अब जैसे ये एक वाटर मॉलिक्यूल आया था, वैसे ही अब एक वाटर मॉलिक्यूल इसके लिए आता है, नीचे वाले फंक्शन के लिए। तो ये मैंने ये H2 यहाँ पर लिख दिया और इसका अटैक करवा दिया। जैसे इसका अटैच हुआ था, इसका अटैक हुआ था, वैसे मैंने इसका अटैक करवाया। जैसे ऑक्सीजन के लोन पर जो ऑक्सीजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हुए थे, वैसे भी अब इसके भी इधर शिफ्ट हो गए, और वैसा ही अरेंजमेंट यहाँ पर वापस आ चुका है जैसा यहाँ पर आया था। अब क्या होगा, ये OH यहाँ पर था, ये ऑस्मियम, ये डबल बॉन्ड हो, ये यहाँ पर भी डबल बॉन्ड हो, और अब वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पर आ चुका है। अब मैं डायरेक्टली वाटर मॉलिक्यूल बना रहा हूँ, क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि हमने यहाँ पर बनाना सीख लिया है, जैसे वन साइड हुई वैसे ही दूसरी साइड हो जाएगी, ठीक है। चलो फिर भी मैं यहाँ पर एक बार लिख देता हूँ कि ये मैंने इस टाइप से बना दिया, यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज आ गया, और यहाँ ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है। ये देखो, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ तो इस पर नेगेटिव आ गया, ये अटैच हुआ तो इसके ऊपर पॉजिटिव आ गया। अब क्या होगा कि ये हाइड्रोजन जो है यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर आ गए। अब जो अरेंजमेंट आया वो इस टाइप का आएगा हमारे पास, ये OH, ये भी OH, और साथ में ये जो ऑस्मियम है इस पर भी अब 2 OH, एक OH यहाँ पर पहले से लगा हुआ ना, ये ऊपर की तरफ, एक नीचे की तरफ लग गया, ये अपनी जगह अरेंजमेंट है। मतलब ये ऑस्मियम और ये 2 OH ग्रुप लग चुके हैं। अब इस टाइप से ये अरेंजमेंट हमारे पास आया है, ठीक है। इस पूरी रिएक्शन में आपने देखा होगा कि हमने NMO को कहीं यूज़ नहीं किया, हमने NMO को कहीं भी यूज़ नहीं किया था। तो ये NMO क्या है, क्या काम करता है, तो देखो NMO अब कहाँ यूज आता है, यहाँ यूज आता है। अब ये क्या है, कॉस्टली है। ऑस्मियम टेट्रोक्साइड जो होता है वो ऑलरेडी कॉस्टली होता है, महंगा होता है काफ़ी, तो इसके लिए साथ में क्या यूज़ करते हैं, NMO यूज़ करते हैं। अब जैसे यहाँ पर हम लोग NMO यूज़ करेंगे, वापस ऑस्मियम टेट्रोक्साइड बन जाएगा, मतलब ज़्यादा लॉस नहीं हुआ। रिएक्शंस में ऑस्मियम टेट्रोक्साइड यूज़ किया, रिएक्शन कंप्लीट हुई, ये कंपाउंड बना, यहाँ पर हमने जैसे NMO यूज़ किया, वापस ऑस्मियम टेट्रोक्साइड मिल गया, ठीक है। तो हमने NMO का यूज़ देख लिया कि NMO का यूज़ यहाँ पर क्या होता है, ठीक है। और अब जो NMO है वो क्या है, तो देखो जो ये जो NMO होता है उसकी स्ट्रक्चर थोड़ी ऐसी होती है, इस टाइप से। ये नाइट्रोजन है, ये एक CH3 लगा हुआ है, और एक साइड में ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है। क्या नाम होता है इसका, यहाँ पर देखो N, अच्छा यहाँ नाइट्रोजन के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज होता है, देखो ना, तो इसका क्या नाम होता है, यहाँ पर देखो N मिथाइल, इसको बोलेंगे N मिथाइल, ठीक है। ये अरेंजमेंट है, इसको बोलेंगे मोर्फोलिन। मोर्फोलिन क्या हो गया, N मिथाइल मोर्फोलिन, और ये क्या हो गया, N ऑक्साइड, N ऑक्साइड। ये NMO की फुल फॉर्म होगी, इसको क्या बोलेंगे, N मिथाइल मोर्फोलिन, और ये क्या होगा, N ऑक्साइड। ये है ना N मिथाइल मोर्फोलिन N ऑक्साइड। तो इसकी हमने स्ट्रक्चर देख लिया अच्छे से, ठीक है ना, क्या बोलेंगे इसको, N मिथाइल मोर्फोलिन N ऑक्साइड, और इसका फंक्शन भी हमने देख लिया, ठीक है। अब रिएक्शंस के कुछ की पॉइंट लिखते हैं, है ना। की पॉइंट क्या है इसके,
देखो पहली बात क्या करवाता है, ये हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ एल्कीन करवाता है, ठीक है ना, हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ एल्कीन हमने देख लिया। सेकंड बात हमने क्या देखी, हम सिन एडिशन वाली रिएक्शन अभी आगे लेकर के देखते हैं कि ये क्या करवाता है, सिन एडिशन करवाता है। सिन एडिशन का मतलब दोनों अल्कोहलिक ग्रुप जो है वो एक ही साइड में अटैच होते हैं इसमें। मतलब अगर यहाँ पर मान लो मैंने कोई CH3 ग्रुप ले लिया होता है, यहाँ पर ऐसे CH3 ग्रुप अगर मैंने CH3 ले लिया, ये मैंने हाइड्रोजन ले लिया यहाँ पर, मान लो कि मैंने ऐसे ले लिया होता, तो यहाँ पर हम यदि ये माने कि भाई CH3 जो है वो वेज के ऊपर चला गया, CH3 मान लो वेज पे आ गया, ठीक है, ये CH3 वेज पे आ गया और हाइड्रोजन किस पे चल रहा है अभी, डैश पे चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ भी मैं कुछ वैसा ही अरेंजमेंट बना देता हूँ, है ना, कि भाई ये जो CH3 है वो मान लो वेज पे है और ये क्या है, डैश पे है। यहाँ पर भी वैसा ही अरेंजमेंट बना देते हैं, ये वेज पे आ गया और ये डैश पे आ गया, ठीक है। बाकी आगे का अरेंजमेंट आप लोग समझ गए आराम से कि हम सब में ऐसे बनाते हुए चलेंगे। तो यहाँ पर हमारे को जो प्रोडक्ट मिलता है वो किस टाइप का मिलेगा, वो इस टाइप का मिलेगा हमारे को। ये CH3 है, ये वेज के ऊपर यहाँ पर भी हमारे को CH3 मिल गया, ठीक है। और डैश पर हमारे को क्या मिला, डैश पर हाइड्रोजन, यहाँ डैश पर हाइड्रोजन, ठीक है। ये दोनों एक ही प्लेन में लाई करेंगे, यानी ये दोनों एक ही डायरेक्शन से आ रहे हैं, ठीक है। यानी कि ये क्या करवा रहे हैं, ये सिन एडिशन करवा रहे हैं। अच्छा, तीसरी बात ये है कि ये जो रिएजेंट है ये स्टीरियो सिलेक्टिव है। क्यों बोला स्टीरियो सिलेक्टिव? स्टीरियो सिलेक्टिव इसलिए बोला कि जो ओस्मियम टेट्रोक्साइड है, वो ऑलवेज अटैक्स ऑन लेस हिंड्रेंट साइड। वो हमेशा उस साइड से अटैक करेगा जो लेस हिंड्रेंट हो, जहां पर स्टेरिक इफेक्ट कम से कम आ रहा हो। स्टेरिकली हिंड्रेंट साइड में ये अटैक नहीं करना चाहेगा, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में अटैक जो है वो अटैक करना चाहेगा। यानी कि ये ऑलरेडी सेलेक्टिव है ना, स्टीरियो सेलेक्टिव है ये, ठीक है। हम आगे इसको भी एग्जाम्पल लेकर, काफ़ी सारे एग्जाम्पल लेकर के हम इसको समझेंगे। इसकी एक बात और है कि ये जो रिएजेंट है वो रेजियो सेलेक्टिव भी है। रेजियो सेलेक्टिव क्यों है? क्योंकि इफ मोर देन वन डबल बॉन्ड आर प्रेजेंट देन ओस्मियम टेट्रोक्साइड ऑलवेज अटैक ऑन इलेक्ट्रॉन रिच डबल बॉन्ड। यदि एक से ज्यादा डबल बॉन्ड कहीं आ रहे हों, ये तो हमने ये तो केवल एक ही था डबल बॉन्ड, मान लो कोई बड़ा कंपाउंड होता जिसमें एक से ज्यादा डबल बॉन्ड आ रहे हों, है ना, दो जगह आ रहे हों, तब हमारे सामने एक समस्या आती है कि भाई ये कौन से का हाइड्रोक्सिलेशन करवाएगा, कौन से डबल बॉन्ड का करवाएगा। भाई ज़्यादा आ गए मान लो, है ना, इस टाइप से ज़्यादा आ गए, तब हमारे सामने एक दिक्कत आ जाती है कि भाई ये कौन से का करवाएगा। तो जिस साइड में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी, जिस डबल बॉन्ड पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी, ये उसी का हाइड्रोक्सिलेशन करवाएगा। यानी कि ये रेजियो सेलेक्टिव है, ठीक है। तो इसके हम लोग आगे ऑलरेडी एग्जांपल समझेंगे। अच्छा, एग्जांपल यदि हम लोग लेके देखें तो देखिए, एक मैंने ये ले लिया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अच्छा, ये तो ऊपर ले लिया क्या, चलो ये CH और ये CH3 ले लेता हूँ। अब यदि हम लोग इसको अगर ओस्मियम टेट्रोक्साइड से ट्रीट करवाते हैं, साथ में हम क्या यूज करेंगे, NMO, ठीक है, एक्वस टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल, ठीक है। तब हमारे को क्या मिल जाएगा यहाँ पर, है ना, ये डाइओल मिल जाएगा एक, है ना। नेक्स्ट एग्जांपल लेके देखते हैं, कोई इस टाइप का अरेंजमेंट हो, ठीक है, और ये ओस्मियम टेट्रोक्साइड है, साथ में क्या है हमारे पास NMO यानी कि N मिथाइल मोर्फोलिन ऑक्साइड है, और एक्वस टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल यूज़ किया है,
ठीक है, तो बताओ क्या फॉर्मेशन होगी। यहाँ पर OH ग्रुप लग जाएगा, यहाँ पर OH ग्रुप लग जाएगा, ठीक है ना, इस टाइप से। क्यों? कुछ इस टाइप का अरेंजमेंट रहा है ना, तब क्या होगा, यही एज इट इज हम यहाँ यूज करने वाले हैं। बताओ क्या बन जाएगा। इसका भी हाइड्रोक्सिलेशन हो जाएगा, ठीक है। अब सिन एडिशन वाले को कुछ और अच्छे से हम लोग समझते हैं। सिन एडिशन कैसे होता है, देखो मान लो हमारे पास कोई जैसे मैंने ये सिस एल्किन यूज कर लिया, ये सिस एल्किन है, ठीक है, सिस एल्किन है। हम इसको चाहें तो हम थोड़ा ऐसे बना लेते हैं इसको ना, हम थोड़ा ऐसे बना लेते हैं कि यहाँ पर ये मैंने CH3 बना दिया, यहाँ पर मैंने CH3 बना दिया, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, सिस एल्किन है। अब इसको यदि हम लोग ट्रीटेड करवाते हैं तो दोनों एक साइड से लगेंगे, यानी अगर ये वेज पे है तो दूसरे वाला मिथाइल भी किस पे होगा, वेज पर होगा, है ना। अगर एक मिथाइल वेज पर है, भाई सिस एल्किन है, इसका मतलब दोनों मिथाइल सेम साइड है, तो ये वेज पे है तो ये भी किस पे होगा, वेज पे होगा। और हाइड्रोजन अगर ये डेस पे तो दूसरा भी डेस पे ही होगा। ठीक है, तो जो OH ग्रुप है वो यहां लग जाएंगे, ठीक है। अब इसमें क्या खास बात देखिए आपने, सिस एल्किन है, देखिए जितना पार्ट ये है उतना ही पार्ट ये है, यानी कि जो हाफ पार्ट है वही हाफ पार्ट सेम ही है। क्या दोनों हाफ हाफ पार्ट सेम है? सेम है तो इस टाइप के कंपाउंड को हम लोग क्या बोलेंगे, मिजो, मिजो है। यानी कि इसका जो हाफ पार्ट है वो क्लॉकवाइज रोटेशन करेगा, तो बाकी जो हाफ पार्ट है वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करेगा और इसको ऑप्टिकली इनएक्टिव बना देगा। ये ऑप्टिकली क्या होगा, इनएक्टिव होगा, ठीक है। क्योंकि जितना हाफ पार्ट की मिरर इमेज देखिए हाफ पार्ट में आ रही है, ठीक है। यानी इसका जो आधा भाग है वो क्लॉकवाइज रोटेशन करेगा और आधा जो भाग है वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करेगा। मीजो कंपाउंड बोलते हैं इस टाइप के कंपाउंड जो है। आप देखिए ये कार्बन पर 4 डिफरेंट ग्रुप लगे हुए हैं, है ना, उसके बावजूद भी हम इसको ऑप्टिकली इनएक्टिव बोल रहे हैं, है ना। किस लिए बोल रहे हैं, क्योंकि ये इसका हाफ पार्ट क्या करता है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, और हाफ पार्ट क्या करता है इसका क्लॉकवाइज रोटेशन, है ना। इंटरकम्पेंसेशन हो जाएगा इसमें, ठीक है। अगर इसकी जगह हमने मान लो जी ट्रांस ले ली होती तो, है ना, ट्रांस एल्किन अगर हमने ले ली होती तो, ये ट्रांस एल्किन ये हमने ली है ना, तो इसमें ट्रांस में क्या होगा, ट्रांस में ये होगा भाई कि अगर ये एक एल्किन यदि वेज पे है तो ऑब्वियसली दूसरी किस पर होगी, डेस पर होगी। भाई दोनों सेम प्लेन में तो नहीं है, एक वेज पे होगी तो इसका मतलब दूसरी डेस पर होगी। और यहां वाला हाइड्रोजन अगर डेस पर है तो यहां वाला ऑब्वियसली किस पे होगा, वेज पर होगा। अब क्या होगा, यहां एक OH और यहां एक OH, क्या हाफ पार्ट सेम है, नहीं है, इसकी मिरर इमेज बनेगी, है ना। ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा, इसकी मिरर इमेज बनेगी। और मिरर इमेज कैसी बन जाएगी, इसकी इस टाइप से बन जाएगी, ये H CH3, ये OH, ये CH3, ये H और ये OH, D+L, 2 स्ट्रक्चर बनेंगे इसकी, है ना, D+L। और ये आपस में क्या होंगे, ये होंगे हमारे इनांशियोमर,
ठीक है ना, इनांशियोमर। ये इसकी मिरर इमेज है भाई, ये इसकी मिरर इमेज है, तो ये आपस में क्या होंगे, इनांशियोमर होंगे। नेक्स्ट एग्जांपल लेके देखते हैं। मान लो मेरे पास कोई इस टाइप से ये साइक्लिक अरेंजमेंट आ रहा है ना, तो इसमें क्या होगा, दोनों ग्रुप जो है वो सेम डायरेक्शन में लग जाएंगे, ठीक है, दोनों OH जो है वो सेम डायरेक्शन में लग जाएंगे। या तो हम इसको ऐसे बना सकते हैं, या हम चाहें तो इसको ऐसे भी बनाया जा सकता है ना, हम चाहें तो इसको इस टाइप से भी हमारे को ये मिल सकता है, ठीक है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। देखो मान लो इस टाइप का अरेंजमेंट हो, है ना, तब क्या होगा बोलो, तब क्या होगा, ये एक, मान लो अगर हम इसको डैश पर शो करते हैं तो दूसरा भी डैश पर ही आएगा, दूसरा भी किस पर आएगा बेटा, डैश पर आएगा। मतलब दोनों सेम प्लेन पे रहेंगे, या तो दोनों वेज पर रहेंगे या तो दोनों डैश पर रहेंगे। ये दोनों वेज पर हैं, है ना, तो चाहे तो डैश पर भी लिखे जा सकते हैं, ठीक है। और क्या इस टाइप का अरेंजमेंट ले लें, यदि यहाँ एक CH3 है, यहाँ एक CH3 है, ठीक है, तब क्या होगा, तब ये होगा, अच्छा ये डबल बॉन्ड नहीं बनाएगा मैंने, ये डबल बॉन्ड लो, कि अगर CH3 कहीं वेज पर आ रहा हो, मान लो CH3 हम मान लेते हैं कि वेज पर है, ठीक है, देन हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है कहाँ पर हो जाएंगे, डैश पर होंगे। हाइड्रोक्सिल ग्रुप कहाँ पर आ जाएंगे, डैश पर आ जाएंगे। क्यों आ जाएंगे डैश पर, अभी हमने थोड़ी देर पहले क्या बात की थी, स्टीरियो सेलेक्टिव है ये इनकी साइड में नहीं जाना चाहेगा, इनकी साइड में नहीं जाना चाहेगा, बल्कि ग्रुप है उनकी अपोजिट साइड में जाएगा ये, है ना, यही तो स्टीरियो सेलेक्टिविटी। देखो एक और एग्जांपल हम लेकर के देखते हैं। जैसे मैंने ये ले लिया, यहां पर मैंने लिख दिया CH3, ठीक है ना, यहां से इसकी स्टीरियो सेलेक्टिविटी आप देख सकते हो, ये कैसे स्टीरियो सेलेक्टिव है। अब क्या होगा, ये वेज के ऊपर आएंगे कि डैश के ऊपर आएंगे, तो अगर ये, चलो इसको मैंने ये वेज के ऊपर बना दिया, ये CH3 जो है वेज पर है, तो अगर ये वेज पर है तो ये ऑब्वियसली डैश पर आएंगे, ये डैश पर ही आएंगे। क्यों आएंगे डैश पर, ये डैश पर ही आएंगे, ये देखिए, क्योंकि जो ओस्मियम टेट्रोक्साइड है, जो ओस्मियम टेट्रोक्साइड है ना, इज ए बल्कि रिएजेंट, बड़ा ग्रुप है, ठीक है ना, बल्कि रिएजेंट, ठीक है, इट्स ऑलवेज अटैक्स ऑन लेस हिंड्रेंट साइड, ये हमेशा लेस हिंड्रेंट साइड से अटैक करेगा, ठीक है ना। तो ध्यान रखें कि इस टाइप की यदि सिचुएशन आती है तो ये डैश के ऊपर चला जाएगा। सब कर लिए, चलो अब इनको सोल्व करके देखते हैं। क्यों, आप सब लोगों ने कर लिया ना, हाँ, तो अब हम सोल्व करके देखते हैं, आप अपने आंसर जो है मैच करवाइए। चलिए देखिए, ज़रा बताइए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ आ जाएंगे दोनों हाइड्रोक्सिल ग्रुप। अच्छा यहाँ तो मैं आपको बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है ना कि ओस्मियम टेट्रोक्साइड लिया हुआ है, साथ में हमने यहाँ पर लिया हुआ NMO, और NMO की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, एन मिथाइल मोर्फोलिन एन ऑक्साइड, ठीक है। और हम यहाँ पर क्या यूज़ कर रहे हैं, साथ में हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर साथ में एक्वस टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल, ठीक है। तो ये मैं बार बार नहीं लिख रहा हूँ, आप एक बार में मैनेज कर लें। अब यहाँ पर देखो क्या होगा, इस टाइप का अरेंजमेंट आ जाएगा, ये OH है, ये मिथाइल यहाँ पर जो है हमें किस पे दिया हुआ है, वेज पे दिया हुआ है, मिथाइल हमें वेज पे दिया हुआ है, तो दोनों हाइड्रोक्सिल ग्रुप कहाँ जाएंगे,
डैश पर आ जाएंगे। क्यों? चलो ये देखो, क्या इसमें कोई अरेंजमेंट दिख रहा है? बेंजीन रिंग है, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पर मिथॉक्सी ग्रुप लगा, यहाँ पर मिथॉक्सी ग्रुप लगा हुआ देखो OMe, तो इससे भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ना है। यहाँ पर देखिए ये डबल बॉन्ड हमें नजर आ रहा है। बेंजीन रिंग को मत छेड़िए आप, ठीक है। ये जो डबल बॉन्ड आ रहा है वो आपको नजर आ रहा है। तो ये मैंने रिंग बना दी, ठीक है, और ये मैंने यहाँ पर लगा दिया आपका OMe, ठीक है। ये C डबल बॉन्ड O और ये OMe, मतलब इतने इतने फंक्शन पे कोई चेंज नहीं हुआ, केवल डबल बॉन्ड पे हमने चेंज किया है। तो डबल बॉन्ड पे ये मैंने वेज पे ले लिया यहाँ पर OH, ठीक है। यहाँ आप चाहें तो डैश पे ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट दोनों एक ही प्लेन में लेने हैं आपको। अब मैंने ऊपर नीचे लिखे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि मैंने अपोजिट साइड में लिखे, नहीं, मैंने दोनों वेज पे लिखे हैं। इसका मतलब दोनों एक ही साइड में है। दोनों डैश पे भी होते हैं तो दोनों एक ही साइड में होते हैं, वेज पे भी होते तो एक ही साइड में होते, ठीक है ना। ऊपर नीचे लिखने से नहीं, हमने इन लाइनिंग से ये शो कर दिया कि एक ही प्लेन में है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या अरेंजमेंट आएगा, ये ग्रुप जो लगा हुआ है ये वेज पर लगा हुआ है, और मैंने अभी अभी आपको क्या बोला था कि ये स्टीरियो सेलेक्टिव है। यहाँ पर भी हमने स्टीरियो सेलेक्टिव वाला ही तो शो किया ना, कि अगर देखो जो ऑस्मियम टेट्रोक्साइड होता है वो बल्कि ग्रुप होता है ना, बड़ा ग्रुप होता है, तो वो क्या करता है, मिथाइल वाली साइड से टेक नहीं करेगा, उसकी अपोजिट साइड से टेक करेगा। मिथाइल वेज में है तो ये डैश में चले गए। यहाँ पर देखो ये हमने एक ही प्लेन में लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ देखो अगर ये वेज में है तो ये यहाँ पर ऑब्वियसली डैश में चले जाएंगे OH, ठीक है ना। तो ये डैश में जो है इनको बना देते हैं, ठीक है। और ये वेज पर है तो इसको वेज पर रहने तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन ग्रुप से तो मेरे को कुछ जो है ऑलरेडी लेना देना ही नहीं है, ठीक है। ये जो है ये दोनों कहाँ चले गए, डैश पर चले गए, ये डैश पर चले गए दोनों, ठीक है। बेंजीन रिंग बताओ, इसमें भी डबल बॉन्ड है क्या? यहां पर भी OH ग्रुप लगाऊं? नहीं, नो रिएक्शन, यहां पर कोई रिएक्शन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी भाई? यहां भी डबल बॉन्ड था। तो देखो मान लो कि अगर हमने डबल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड को हमने ब्रेक करवा दिया, ये इस डबल बॉन्ड को हमने ब्रेक करवा दिया और OH ग्रुप हमने लगा दिए, तो अब देखो बेंजीन एक एरोमेटिक कंपाउंड था, बेंजीन एरोमेटिक कंपाउंड था, और रिएक्शन होने के बाद में अब ये क्या बन गया, अब ये नॉन एरोमेटिक बन गया, ये नॉन एरोमेटिक बन गया। और कोई भी कंपाउंड एरोमेटिसिटी को लॉस नहीं करना चाहेगा। अगर एरोमेटिसिटी लॉस होकर के कंपाउंड बन रहा है तो वहां रिएक्शन नहीं होगी, वो कंपाउंड नहीं बनेगा, क्योंकि ये एरोमेटिक था, रिएक्शन होने के बाद में भी ये नॉन एरोमेटिक हो रहा है, ठीक है ना। तो ये ज़्यादा स्टेबल है, तो ये इस फॉर्म में नहीं आना चाहेगा, यानी ये कंपाउंड नहीं बनेगा, ये रिएक्शन नहीं होगी। लेकिन हाँ, हम अगर इसकी बात करें, है ना, नेप्थेलिन की यदि बात करें, तो नेप्थेलिन ये रिएक्शन करती है। यहां पर क्या होगा, यहां पर देखो ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, 4 OH ग्रुप लग जाएंगे। ये एक OH ग्रुप, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, क्योंकि पीछे बेंजीन रिंग लगी हुई है, एरोमेटिसिटी है कंपाउंड में, ठीक है। हाँ, यहां पर बेंजीन रिंग है तो एरोमेटिसिटी है, तो इसको यहां पर कंपाउंड बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। वही सिचुएशन यहां भी है, यही 4 ग्रुप यहां लग जाएंगे, है ना, यही 4 ग्रुप जो है वो यहां भी अटैचमेंट हो जाएंगे। यानी यहां पर भी जो है वो कोई प्रॉब्लम नहीं है कंपाउंड बनने में, क्योंकि पीछे एरोमेटिसिटी मेंटेन है ना, इधर एरोमेटिक है, ठीक है। तो इस टाइप का आप कंपाउंड में ध्यान रखो, अगर कोई कंपाउंड यदि एरोमेटिसिटी लॉस करके कंपाउंड बना रहा है तो वो नहीं बनेगा, है ना, वहाँ रिएक्शन नहीं होगी। लेकिन अगर एरोमेटिसिटी भी बनी रहे और OH ग्रुप भी लग जाए तो वहाँ रिएक्शन होगी। यहाँ की बात करें तो यहाँ देखो क्या लग जाएगा, यहाँ तो कहीं डबल बॉन्ड है नहीं, बेंजीन वाला जो फंडा था वो मैंने आपको समझा दिया, यहाँ लग जाएंगे 2 OH ग्रुप। क्यों? तो इस टाइप का जो कंपाउंड है ये OMe अपनी जगह पड़ा रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये OMe अपनी जगह पड़ा रहेगा। और यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ देखिए ये डबल बॉन्ड हट गया तो एक OH ग्रुप यहाँ लग गया और दूसरा OH ग्रुप यहाँ लग गया, और दोनों एक ही प्लेन में लगे हैं, मतलब
ये भी मैंने डैश में लगा दिया चलो, और ये भी मैंने डैश में लगा दिया, ठीक है। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं, एक ही प्लेन में रहेंगे। ये देखो सिस प्रोडक्ट है, सिस प्रोडक्ट की अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले भी बात की थी कि सिस में क्या बनता है, क्या मीजो कंपाउंड बन जाएगा यहाँ पर, है क्या यहाँ पर मीजो कंपाउंड बन जाएगा। तो यहाँ पर किस टाइप का अरेंजमेंट आएगा, यहाँ एक कार्बन है, यहाँ एक कार्बन है, तो उन कार्बन्स को मैं इसे शो कर देता हूँ, और इस कार्बन से जो है एक ये CF3 लगा हुआ है। अगर ये वेज पे है तो हाइड्रोजन कहाँ जाएगा, डैश पर आ जाएगा, ठीक है। ठीक वैसे ही अगर ये वेज पे तो दूसरा सिमिलर ग्रुप भी कहाँ होगा, वेज पर होगा। तो ये भी मैंने यहाँ पर CH3 लगा दिया, तो यहाँ सॉरी CF3 है ना, CF3 है, तो यहाँ डैश पर क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन आ जाएगा। तो अब इस पर OH यहाँ, इस पर OH यहाँ, तो आप देखिए कि हाफ पार्ट सेम आ रहा है, इसका हाफ पार्ट इसका हाफ पार्ट का सेम है, यानी कि मीजो कंपाउंड बन गया है। क्या बन गया, मीजो। इसका आधा भाग एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है और आधा भाग जो है वो क्लॉकवाइज रोटेट करता है, और दोनों एक दूसरे की ऑप्टिकल जो एक्टिविटी है उसको क्या करते हैं, फिनिश कर देते हैं। ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ठीक है। वहीं यदि हम लोग अगर ट्रांस की बात करें तो ट्रांस में आपको पता है रेसिमिक मिक्सचर बनता है। सिस एल्किन का अगर कहीं पर सिन एडिशन होता है कहीं भी, भाई ये तो आपने देखा ना सब जगह क्या हो रहा है, सिन एडिशन हो रहा है। यहाँ पर भी क्या हो रहा है, देखो सिन एडिशन ही तो है। सिन एडिशन मतलब एक ही साइड में तो अटैच होते हैं। तो सिस एल्किन का अगर कभी भी सिन एडिशन होता है तो हमेशा मेजो कंपाउंड बनेगा, ये ध्यान रखना, चाहे कहीं भी हो। ट्रांस एल्किन का अगर कहीं भी यदि सिन एडिशन होता है तो हमेशा रेसिमिक मिक्सचर बनेगा, ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है। यही की बात नहीं है, दूसरी बाकी जो रिएक्शन है उनमें भी ऐसा ही होता है। तो यहाँ पर क्या होगा बोलो, यहाँ पर हो जाएगा अपना रेसिमिक मिक्सचर, ठीक है। मतलब ये अगर वेज पे है CF3, ठीक है, तो दूसरी डायरेक्शन में CF3 कहाँ होगा, डैश पर होगा, ठीक है। यहाँ डैश पर अगर हाइड्रोजन है तो दूसरी डायरेक्शन में कहाँ जाएगा, ये वेज। भाई ऑपोजिट डायरेक्शन में रहेंगे तभी तो ट्रांस बोलते हैं इनको, ठीक है। और ये OH ग्रुप, ये OH ग्रुप। अब इसका सिमिलर इधर इसका एक मिरर इमेज और बन जाएगी यहाँ पर, क्यों, जो इसकी मिरर इमेज है वो और बन जाएगी यहाँ पर, ठीक है। तो ये मैंने इसकी मिरर इमेज बना दी, ये H लगा दिया, ठीक है, ये CH3 लगा दिया। वैसे ही इस बार इधर इस साइड में CF3 है ना, हाँ ये CF3 और ये डैश पर हाइड्रोजन और ये OH। और अब आप देख सकते हैं कि ये दोनों आपस में क्या है, मिरर इमेज है। ये आपस में क्या है, मिरर इमेज है। ये मेजो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। ये आपस में क्या होगी, मिरर इमेज। यहाँ की बात करते हैं। अब यहाँ पर देखो मैं क्या कर रहा हूँ, जो ऑस्मियम टेट्रोक्साइड जो मैंने यूज़ किया हुआ है ना, साथ में हमने मतलब क्या नाम, ये जो NMO वगैरह भी लिया हुआ है, बट आप ये ध्यान में रखें कि यहाँ केवल 1 इक्विवेलेंट यूज़ किया जा रहा है। 1 इक्विवेलेंट मतलब केवल एक ही डबल बॉन्ड कोई हाइड्रोक्सिलेशन कर सके, केवल इतना ही हमने यहाँ पर ये यूज़ किया है। केवल इतना यूज़ किया कि या तो ये इसको कर सके या तो ये इसको कर सके, दोनों में से किसी एक को कर सके। तो किसको करेगा, इस वाले डबल बॉन्ड को हाइड्रोक्सिलेशन करेगा या इस वाले डबल बॉन्ड का हाइड्रोक्सिलेशन करेगा, तो ये इसका करेगा। क्यों करेगा, तो मैंने एक वर्ड यूज़ किया था रेजियो सेलेक्टिव वाला, है ना। मैंने एक वर्ड स्टार्टिंग में आपको की पॉइंट में लिखवाया था कि ये रेजियो सेलेक्टिव है, ये रेजियो सेलेक्टिव है, यानी इफ मोर देन 1 डबल बॉन्ड आर प्रेजेंट देन ये जो ऑस्मियम टेट्रोक्साइड ऑलवेज अटैक्स ऑन इलेक्ट्रॉन रिच डबल बॉन्ड। व्हेन मोर देन, ठीक है ना, मोर देन 1 डबल बॉन्ड आर प्रेजेंट, इट ऑलवेज, या लिख देता हूँ ऑस्मियम टेट्रोक्साइड ऑलवेज अटैक्स ऑन इलेक्ट्रॉन रिच डबल बॉन्ड। जिस साइड में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी ये उस साइड में हाइड्रोक्सिलेशन करेगा, बस ये ध्यान में रखें। है ना, इसलिए इसको रेजियो सेलेक्टिव इसको बोला गया है, ठीक है। यानी यहाँ पर जो कंपाउंड बनेगा वो इस टाइप का बनेगा कि ये डबल बॉन्ड पड़ा रहेगा, और अगर ये
अगर ये CH3 वेज पर है, ये CH3 अगर वेज पर है, तो यहाँ पर जो OH ग्रुप है वो डेस पर आ जाएगा। ठीक है, यानी कि ये उस साइड में हाइड्रोक्सिलेशन करेगा जिस साइड में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा आ रही हो। यहाँ की बात करें तो यहाँ देखो वही डबल बॉन्ड है और वही मैंने ओस्मियम टेट्रोक्साइड जो लिया हुआ है, मैंने ओस्मियम टेट्रोक्साइड जो लिया हुआ है वो 1 इक्विवेलेंट लिया हुआ है, यानी दोनों डबल बॉन्ड में से केवल किसी एक को ही कर सकता है। तो ये इसको करेगा कि इसको करेगा। तो यहाँ आपको दिख रहा है ये भी प्लस आई ग्रुप थे, यानी यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा थी, ये भी प्लस आई ग्रुप है, प्लस आई ग्रुप है ना। हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट देखेंगे तो यहाँ तो कोई ग्रुप नहीं लगा हुआ, यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, मतलब ये डबल बॉन्ड का हाइड्रोक्सिलेशन मिल जाएगा हमारे को यहाँ पर। ठीक है, तो ये मैंने ये एज इट इज बना दिया। इस कंपाउंड पे तो हमारे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये डबल बॉन्ड आ गया। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये 6 मेंबर रिंग है, ये भी अपनी जगह, ये डबल बॉन्ड अपनी जगह पड़ा है, यहाँ दोनों मिथाइल अपनी जगह हैं, यहाँ भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ एक मिथाइल था, अगर ये मिथाइल वेज पर मने तो यहाँ पर डेस पर अपने पास क्या जाएंगे, डेस पर आ जाएंगे अपने पास दोनों OH ग्रुप। ठीक है, इस टाइप के कंपाउंड को हम लोग ईजिली ऑलरेडी कर सकते। ये दोनों तो आप लोगों ने कर लिए होंगे, क्यों इस पे आ जाते हैं। हाँ बेटा, नहीं अच्छा इसमें, हाँ ठीक है, ये देख लेते हैं। देखो ये तो क्या है, ब्रिज हेड है, और अगर ब्रिज हेड है भी तो ये दोनों ग्रुप वो लगे हैं जो इलेक्ट्रॉन विड्राविंग ग्रुप है, अपनी ओर इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं, माइनस आई इफेक्ट वाले हैं। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। और ये मैंने आपको फर्स्ट में बता ही दिया था कि यहाँ पर जो ओस्मियम टेट्रोक्साइड जो आप यूज़ कर रहे हो वो केवल और केवल कितना है, 1 इक्विवेलेंट है, यानी कोई एक ही साइड में आपको क्या करवाना है, इसका हाइड्रोक्सिलेशन करवाना। तो बताओ इस साइड में हो जाएगा कि इस साइड में, इस साइड में हो जाएगा, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है। भाई ये तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं, अपनी ओर खींच रहे हैं, तो यहाँ पर कम हो गई। और ये कहाँ करवाता है, जहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हो, तो इस साइड में हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम इस साइड में बना देते हैं, ये अपनी जगह लगा रहेगा Cl, ये Cl, ठीक है, ये ब्रिज हेड और ये डबल बॉन्ड। और यहाँ पर अब क्या आ चुका है, ये OH, यहाँ पर OH। आप चाहें तो वेज पर बना दें, ठीक है ना, चाहें तो डेस पर बना दें। ठीक, यहाँ देखो वही सिचुएशन यहाँ पर है, 1 इक्विवेलेंट यूज किया गया, जो यहाँ यूज किया वही सेम टू सेम यहाँ यूज किया है। ये दोनों इलेक्ट्रॉन विड्राविंग ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, यानी इस साइड में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, यानी कि यहाँ हो जाएगा हाइड्रोक्सिलेशन। बेटा ऐसे एग्जाम्पल तो हम लोगों ने कर लिया ना अभी अच्छे से। ठीक है, तो ये Cn यहाँ लगा दिया, यहाँ Cn, और ये OH एक यहाँ लग गया और एक यहाँ लग गया। ठीक है, अब ये समझ लो, ये तो आपको पता ही है, ये तो आपको पता ही है, क्या पता है कि इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में लग जाएंगे। बट अब एक नया फंडा आता है कि अभी तक हमने यहाँ पर जो लगाया था मिथाइल वगैरह ग्रुप लगाया था, इस बार हमने यहाँ पर अल्कोहलिक ग्रुप लगा दिया है, और अल्कोहलिक ग्रुप इसको अपनी डायरेक्शन में आने के लिए सपोर्ट करेगा। क्या बात है, मेरी बात नहीं समझ में आई। देखो थोड़ा ऐसे समझो इसको, ये एक प्लेन में है, ये मान लो ये साइक्लोहेक्सेन है, ये इस टाइप से है, ऐसे है। तो ये अल्कोहल जो है ये मेरी तरफ लगा हुआ है, भाई वेज है तो मेरी तरफ लगा हुआ है, डेस है तो उस साइड में लगा हुआ है। अब ये मेरी साइड में लगा हुआ है, तो ये दोनों 2 OH ग्रुप, आप ये मान लीजिए कि ये 2 OH ग्रुप हैं, ये इसकी ऑपोजिट साइड में लगते हैं जाके। हम अभी तक ऐसा ही मान रहे हैं कि इसकी ऑपोजिट साइड में लग जाते हैं, है ना, ऐसे जाके। अगर वेज में यदि एक ग्रुप मेरी साइड में लगा हुआ है तो दोनों OH ग्रुप जो है आपकी साइड में लगेंगे, ऐसे ऑपोजिट साइड में लगेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ थोड़ी सी कहानी क्या हो रही है, देखिए कि एक ग्रुप मान लो जो मेरी साइड में जो लगा हुआ है वो ये बोलेगा कि भैया तुम मेरी साइड में आ जाओ अल्कोहलिक ग्रुप को, ताकि हम लोग एच बॉन्डिंग बना सकें। दोनों एक साइड में रहेंगे तो दोनों में एच बॉन्डिंग आ जाएगी ना, ऐसे दोनों एच बॉन्डिंग बनाने की कोशिश करेंगे। क्यों, दोनों एच बॉन्डिंग बनाने की कोशिश करेंगे ना, तब क्या होगा, तब यहाँ पर कहानी उल्टी नजर आएगी। यानी यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको प्रोडक्ट जो है किस टाइप का बनाओगे,
यहाँ पर प्रोडक्ट जो किस टाइप का बनाओगे, नज़र आ गया? क्या यही प्रोडक्ट बनेगा? क्या यही प्रोडक्ट बनेगा? नहीं बनेगा। जबकि हमने अभी भी क्या बात की थी, ये तो एच बॉन्डिंग को सपोर्ट कर रहा है। ये एच बॉन्डिंग को सपोर्ट करता है, अच्छी बात है, लेकिन इसकी मैकेनिज्म को समझते हैं। क्या एच बॉन्डिंग वास्तव में बननी चाहिए? यहाँ पर देखो, हम ओस्मियम टेट्रोक्साइड बनाया हमने इस टाइप से, ठीक है, ये डबल बॉन्ड बन जाता है। ये तो हमने शुरू में मैकेनिज्म में समझा है कि डबल बॉन्ड इस टाइप से बनाएगा, ठीक है। अब आपको पता है कि जो ओस्मियम है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। क्या है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसका मतलब ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींच रहा होगा। यानी ऑक्सीजन के ऊपर जो लोन पेयर है वो तो ये इधर अपनी ओर खींच रहा है, अपनी ओर खींच रहा है। इसका मतलब कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है? कम है। यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है बेटा? कम है ना, डिक्रीज हो रही है। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो रही है तो यहाँ जो भी OH बनेगा वो एच बॉन्डिंग नहीं बना पाएगा। भाई जनरली एच बॉन्डिंग कहाँ बनती है? जहाँ दो इलेक्ट्रोनेगेटिव के बीच में हाइड्रोजन आ जाए, दो इलेक्ट्रोनेगेटिव के बीच में अगर हाइड्रोजन आ जाता है तो वहाँ एच बॉन्डिंग, यहाँ एच बॉन्डिंग बननी चाहिए थी। लेकिन क्या है, जब यहाँ इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो एच बॉन्डिंग बनेगी कैसे? भाई यहाँ जो इलेक्ट्रॉन थे वो तो ओस्मियम ने खींच लिए, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, और यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ही कम हो चुकी है, ओस्मियम ने अपने साइड में खींचने स्टार्ट कर दिए। जब ये खींच रहा है, यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो रही है, कम हो रही है, तो ये हाइड्रोजन को अट्रैक्ट नहीं कर पाता। जो एच बॉन्डिंग है वो बनने के लिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होना जरूरी है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होना जरूरी है, जबकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो यहाँ पर क्या हो रही है? ऑलरेडी कम हो रही है, ठीक है। इसका मतलब यहाँ एच बॉन्डिंग नहीं बनने वाली, नहीं बनने वाली। इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ जो प्रोडक्ट जो बनेगा वो कौन सा बनेगा? जो प्रोडक्ट बनेगा वो कौन सा बनने वाला है? यहाँ पर डैश में ही लगेंगे दोनों हाइड्रोजन, ठीक है। यहां पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि भाई दोनों तीनों एच ग्रुप एक ही साइड में रहे, यानी ये वेज में है तो ये दोनों भी अगर वेज में चले जाएं तो अच्छा ना कि उनमें एच बॉन्डिंग बन जाएगी। नहीं, ये एच बॉन्डिंग बनाने नहीं दे रहा उनको, इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींच रहा है। लेकिन अगर यहां की बात करें, यहां की बात करें तो यहां पर यहां जो प्रोडक्ट बनेगा इसकी, यहां जो प्रोडक्ट बन जाएगा वो सेम साइड में बन जाएगा, यानी दोनों के दोनों जो है वेज के ऊपर बनवा देगा ये। ऐसा क्यों हुआ भाई? क्या ऐसा फंडा हो गया? दोनों में कुछ डिफरेंट नजर आया। इसमें प्रोडक्ट बना, ये दोनों वेज पे थे, इसमें ये दोनों डैश पे थे, इसमें वेज पे आ चुके तीनों। यहाँ एच बॉन्डिंग बनती है, हमने TMEDA यूज किया हुआ NMO की रिप्लेस में। अब इसने ऐसा क्या कर दिया, इसने ऐसा क्या कर दिया कि ये प्रोडक्ट बना दिया। तो TMEDA है ना, ये जो टमेडा जो है वो क्या करता है? यहाँ पर वो एच बॉन्डिंग को सपोर्ट करता है ना, ये क्या करता है? एच बॉन्डिंग को सपोर्ट करता है। अब सपोर्ट कैसे करता है? ये एच बॉन्डिंग को सपोर्ट करता है। पहले इसकी स्ट्रक्चर समझते हैं कि भाई ये कैसे सपोर्ट कर रहा है। देखो, जब TMEDA की स्ट्रक्चर ऐसी होती है, CH3, ये NCH3, ये बीच में इथाइल आ चुका है, ये NCH3 और ये CH3। नाम क्या हो जाएगा इसका? इसका हो जाएगा टेट्रामिथाइल, TM टेट्रामिथाइल, फिर E फॉर एथिलीन, ये बीच में आ गया एथिलीन, टेट्रामिथाइल एथिलीन डाइएमीन, ये डाइएमीन। नाम क्या हो जाएगा इसका? इसका नाम हो जाएगा टेट्रामिथाइल एथिलीन डाइएमीन, टेट्रामिथाइल ना एथाइलिन डाइएमीन। इसके पास क्या है? लोन पेयर है, यहाँ भी लोन पेयर है, यहाँ भी लोन पेयर है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा है। तो ये क्या करता है कि अगर इसको हमने यूज़ कर लिया साथ में, अगर इसको यूज़ कर लेते हैं तो ये क्या करता है? अपने लोन पेयर, इसके पास जो लोन पेयर है वो लोन पेयर ओस्मियम को देना स्टार्ट कर देता है। अगर इसको साथ में यूज़ करें, ओस्मियम टेट्रोक्साइड के साथ में यदि इसको यूज़ करते हैं, ठीक है, टमेटा को, तो ये क्या करता है? अपने लोन पेयर ओस्मियम जो टेट्रोक्साइड है उसको देने लग जाता है। लोन पेयर देने लग जाता है तो मैंने क्या बोला था? ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो अगर ये लोन पेयर दे रहा है मतलब
इसकी इलेक्ट्रॉनों की कमी को ये पूरी कर रहा है, तो अब यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम नहीं होगी, और कम नहीं होगी तो ये बोलेगा भैया एच बॉन्डिंग बना लो, तो ये एच बॉन्डिंग को सपोर्ट करेगा। फिर भाई अगर ओस्मियम को इलेक्ट्रॉन इधर से मिल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ये नहीं रहा, तो ये ऑक्सीजन से इधर से इलेक्ट्रॉन कम खींचेगा तो इधर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रहेगी तो एच बॉन्डिंग को सपोर्ट करेगी। तो ये तीनों फिर एक ही प्लेन में आने की कोशिश करेंगे, तीनों एक ही डायरेक्शन में आ जाएंगे, है ना, तीनों या तो इस साइड में आ जाएंगे या तो तीनों उस साइड में चले जाएंगे, तीनों एक जगह एच बॉन्डिंग बनाने की कोशिश करेंगे। यहाँ इनके बीच में एच बॉन्डिंग क्या हो जाती है, जनरेट होने लग जाती है। तो अगर टमिडा कोई भी ऐसा कंपाउंड दिख जाए जिसके पास काफ़ी ज़्यादा लोन पेयर हो, और वो अगर यदि ओस्मियम टेट्राऑक्साइड के साथ में यूज किया जा रहा है, तो आप समझ जाना कि वहाँ पर क्या होगा, जो प्रोडक्ट है वो उल्टा बन जाएगा। बट वैसे केस में जहाँ एच बॉन्डिंग की संभावना हो वहाँ पर सेम ऐसा ही केस देखो यहाँ पर भी दिया है, ये डैश पर दिया है, डैश पर दिया, इसका मतलब अगर ये है तो ये दोनों वेज पर बन जाएंगे, ये यूज किया तो ये डैश पर बनेंगे, तीनों एक साइड में बन जाएंगे, क्यों, ये एच बॉन्डिंग को सपोर्ट करता है। अरे भाई ये तो एच बॉन्डिंग को सपोर्ट करता है ना, ये तो एच बॉन्डिंग को सपोर्ट करता है ना, तो ये तो अपोजिट डायरेक्शन बनाएगा और ये सेम डायरेक्शन में बनवाएगा, ठीक है। और क्यों बनवाएगा ये मैंने आपको यहाँ से बता चुका हूँ। तो इसका जो कंपाउंड बनेगा वो तो क्या बन जाएगा, अगर ये डैश पे है तो ये दोनों OH कहाँ चले जाएंगे, डैश पे चले जाएंगे, ये दोनों डैश पे चले जाएंगे। लेकिन यहाँ क्या होगा, यहाँ ऐसा होगा कि अगर ये डैश पे है तो ये दोनों भी कहाँ बनेंगे, डैश पे ही बनेंगे, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से ऑलरेडी समझ में आ गया होगा, ठीक है। और अब हम बात करते हैं कि देखो कभी कभार क्या होता है, हमने NMO की बात की है, हमने NMO की बात की है, इसका नाम क्या था, एन मिथाइल मोर्फोलिन एनऑक्साइड। तो NMO के रिप्लेस में इसकी जगह आपको दूसरे कंपाउंड भी मिल सकते हैं। कौन कौन से मिलेंगे, बेरियम क्लोरेट आपको मिल सकता है कभी, यानी ये नहीं दिया हो ये दिया हो तब भी आप समझ लेना कि रिएक्शन वही होने वाली है ना। इसकी जगह आपको कभी क्या मिल सकता है, देखो सोडियम क्लोरेट भी मिल सकता है, इसकी जगह आपको कभी सिल्वर क्लोरेट भी मिल सकता है। तो अगर इसकी जगह ये दिए हो तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, आपको समझ जाना है रिएक्शन यही होने वाली है, ठीक है। तो हमने एक पॉइंट तो ये अच्छे से समझ लिया होगा, ठीक है ना, ये आपको ध्यान में रखना है। दूसरी बात कि हमने टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल यूज़ किया, देखो है ना, हमने टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल यूज़ किया है, तो यहाँ इसके रिप्लेस में भी आपको काफ़ी सारे कंपाउंड मिल सकते हैं, जैसे कि है ना, इसकी जगह आपको मिल सकता है एक्वस एसीटोन, यानी H2O प्लस एसीटोन, आप ऐसा समझे इसको, H2O प्लस एसीटोन आपको मिल सकता है, ठीक है। टर्सरी ब्यूटाइल की जगह आपको एथेनॉल मिल सकता है ना, इसको आपने एक्वस टर्सरी ब्यूटाइल लिया था ना, तो आपको क्या मिल सकता है, आपको एक्वस है ना एथेनॉल मिल सकता है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आपको मिल सकता है सोडियम सल्फाइड है ना इन एथेनॉल, ठीक है, यह आपको मिल सकता है सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड इन एथेनॉल, ठीक है। या और कोई ऐसा कंपाउंड जो कि हाइड्रोजन सल्फाइड दे सके, किसमें, पिरिडीन में, वो भी यहाँ आपको मिल सकता है, ठीक है, वो भी यहाँ आपको मिल सकता है। या फिर ऐसा हो कि कहीं आपको मैनिटॉल मिल जाए, है ना, मैनिटॉल इन एल्केलाइन सॉल्यूशन में, ठीक है ना, मैनिटॉल इन एल्केलाइन सॉल्यूशन में, तब भी आप समझ जाना कि ये सब इसके रिप्लेस में है, किसके रिप्लेस में, जो टर्सरी ब्यूटाइल है उसके रिप्लेस में। तो वैसे ये बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होते, है ना, जनरली ये आपको दिख सकता है, ये आपको दिख सकता है, ये थोड़े कम दिखते हैं, बट दिख जाए, है ना, ये भी होते हैं रिएक्शंस में, कई जगह आपको दिख जाएंगे, तो आपको समझ जाना कि इसकी जगह रिप्लेस में, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। और एक लास्ट बात कि अगर हम काफ़ी सारे एग्जाम्पल ले सकते, 23 24 और ले लेता हूँ, कि अगर कहीं आपको मिल जाए, मान लो अल्काइन, है ना, अल्काइन अगर कहीं आपको मिल जाए, है ना, ट्रिपल बॉन्ड, तो आपको क्या बनाना है, डाइकीटोन बना देना है, ठीक है। और ये तो थी क्या, जो टर्मिनल अल्काइन है वो, नॉन टर्मिनल अगर रहे तो तब आप क्या बना दोगे, तब आप कार्बोक्सिलिक एसिड बना दोगे, ठीक है।